जय हो द्वारकाधीश। सब लोग स्वस्थ रहिए और अपने सपनों में अपनी दुनिया में मस्त रहिए। तो शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग की। आज रात की उनके दिल की बातें और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो और ओरेकल में से लेंगे 8 कार्ड्स और 2 लव मैसेजेस लेंगे। जनरल रीडिंग है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके सिचुएशन के साथ कुछ कार्ड्स रेजोनेट हो रहे हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप ही के लिए है। पहला जो कार्ड मिला है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, कन्या राशि या फिर मकर राशि। चाबी भी है और यहाँ पे छोटा सा एक लॉक भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पर्सन थोड़ा सैडनेस की एनर्जी में है। तो कुछ मसले शायद घर वालों से जुड़े हैं। इनको शायद यही लग रहा है कि घर वाले अगर मान जाए तो इनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन झट से निकल सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, चाबी भी इस पर्सन से दूर नहीं है और ताला भी दूर नहीं है, लेकिन ये पर्सन खुद डिसाइड करे तो कुछ सोल्यूशन निकलेगा। वैसे ही शायद हो सकता है इनको कुछ बात करने का मन है अपने घर वालों से, या फिर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि घर वाले इनकी कुछ बातें समझ के ले लें। फिर है द एम्प्रेस, कहीं ना कहीं आपकी खूबसूरती के बारे में सोचा जा रहा है, लेकिन सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, मतलब आपको वो ब्यूटी विद ब्रेन ऐसा पर्सन मानते हैं जिसके पास खूबसूरती तो है ही, लेकिन साथ ही साथ दिमाग भी है। मतलब अगर आपको कुछ ये बातें समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि इनको बहुत कोशिश करनी पड़ सकती है। आप वेरी स्मार्ट पर्सन है तो आप झट से बात समझ सकते हैं। तो अगर ये पर्सन राइट ना आपसे मिलजुल नहीं रहे हैं या फिर आपको इन्होंने कुछ अभी तक वादे नहीं किए हैं, तो इनको पता है कि आप समझ गए होंगे कि इसके पीछे ज़रूर कुछ बात है। भले ही ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बात तो फिर भी है। फिर है द हर्मिट, वर्गो का कार्ड है यानी कि कन्या राशि। तो ये कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब है कि ये हर्मिट मोड से निकल रहे हैं या फिर निकलना चाहते हैं। हर्मिट मोड इन द सेंस कि काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग होती है, दुनिया से दूर होके पर्सन अकेला रह के सोचता ही रहता है और अपने सवालों के जवाब ढूंढता रहता है। तो उस फेज से आप कह सकते हैं ये पर्सन या तो बाहर निकल चुके हैं या फिर बाहर आना चाहते हैं। यानी कि अगर कुछ लोगों के बीच में कम्युनिकेशन बंद है तो ये कार्ड बता रहा है कि चांसेस बन रहे हैं आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, कन्या राशि या फिर मकर राशि। यहाँ पे इस पर्सन के पास घोड़ा है, फिर भी ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है क्योंकि इसका पूरा जो ध्यान है वो थोड़ा रिलैक्सेशन के ऊपर है। तो अगर इस पर्सन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या फिर काफ़ी कुछ बातें करियर को लेके, पैसों को लेके और घर वालों को लेके हैं, तो इन सब बातों के बारे में सोचते सोचते ये ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अपने दिल की ख्वाहिश वो लास्ट में सोच रहे हैं। यानी कि उनके लिए कुछ मायने रखता है तो पहले ये सब बातें मायने रखती हैं। फिर है द हीरोफेंट, यहाँ पे जैसे इसको कुछ सीढ़ियाँ नज़र आई हैं जिस वजह से ये खुश हो रहा है, वैसे ही शायद आपके पर्सन को कोई रास्ता मिल चुका है। यहाँ पे पिंक कलर है जो बताता है स्लाइटली लव लाइफ को।
तो या तो इनको लव लाइफ में आगे बढ़ने की कोई राह दिखाई दे रहे हैं या फिर कोई सोल्यूशन मिल गया है जिसकी वजह से ये उस बात को सोचते हुए ही खुश हैं। फिर है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि या फिर कुंभ राशि। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके दिल को समझने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। मतलब हो सकता है या तो घर वाले इनके साथ बहस करते रहते हैं या फिर ये आपको अपने दिल की बातें समझाना नहीं चाहते या फिर समझा नहीं पाते, जिस वजह से शायद आप भी उनके ऊपर नाराज़ है और इनको ऐसा लग रहा है कि इनका दिल इसी बीच में टुकड़ों टुकड़ों में बट रहा है। एक तरफ उनके घर वाले उनसे इस तरह से बिहेव कर रहे, एक तरफ शायद आपकी खामोशी है और एक तरफ इनके खुद के दिल की ख्वाहिशें हैं। तो सभी बातों में इनको लग रहा है कि जो तकलीफ़ हो रही है वो सिर्फ इन्हीं को हो रही है, जिस वजह से ये चाहते हैं ज़िंदगी में खुशियाँ आए और वो खुशियाँ शायद कैसे मिलेंगी इसका उनको कोई ना कोई सोल्यूशन मिल गया है। फिर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि या फिर कुंभ राशि। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दौड़ के अपनी बाइक की तरफ जा रहा है क्योंकि शायद इसको किसी से मिलने जाना है। तो चांसेस तो बन रहे हैं कि आउट ऑफ द ब्लू ये पर्सन आपकी तरफ कोई पैगाम भेजे। और फाइनल कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, कन्या राशि या फिर मकर राशि। ये अपने घर वालों के साथ भी खुश रहना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि उनके घर वाले भी इस बात को समझें कि आफ्टर ऑल इनकी क्या विश है, ये किसके साथ घर बसाना चाहते हैं, ये किसके साथ सेटल होना चाहते हैं, ये भी तो मायने रखता है। तो 10 मतलब कंप्लीशन का भी कार्ड होता है। तो सीरियसली इस बात को लेके या तो ये घर में डिस्कशन कर रहे हैं या फिर इनके दिलो दिमाग में इस साल ज़िंदगी में सेटल होने का यानी कि शादी ब्याह को लेके सीरियसली अपनी खुद की फैमिली वगैरह स्टार्ट करना, क्योंकि यहाँ पे भी एम्प्रेस के कार्ड में प्रेगनेंसी को लेके कुछ इंडिकेशन हो रहा है। तो या तो ये अपनी उम्र के हिसाब से सोच रहे हैं कि अभी अगर शादी नहीं करेंगे तो बाल बच्चे कब होंगे, कब इनकी खुद की फैमिली स्टार्ट होगी, मे बी इन द सेंस इस बात को लेके भी शायद काफ़ी कुछ चल रहा है। फिर है ध्यान धारणा, शायद इनके सवालों का जवाब मिल नहीं रहा था इसलिए इन्होंने मेडिटेशन वगैरह शुरू किया हो सकता है, यानी कि उसी मेडिटेशन की वजह से इनको कुछ आंसर्स मिल रहे हैं। फिर है आत्मबल, जैसे कि ये ध्यान धारणा का भी असर हो सकता है कि अब उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है और वो इसलिए शायद हर्मिट मोड से निकल रहे हैं। फिर है श्रद्धा भक्ति, तो अगर ये पर्सन इतना स्पिरिचुअल नहीं थे तो या तो आप हो सकते हैं और जिस वजह से ये आपके जज्बातों के बारे में सोच रहे हैं कि आप थोड़ा श्रद्धालु हैं या फिर आप स्पिरिचुअल पर्सन ज़्यादा हैं तो आपको कैसे बात मनाएं, या फिर हो सकता है रिसेंटली इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से ये जो पर्सन है वो श्रद्धा भक्ति से शायद भगवान को मानने लगे हैं। फिर है मन की आवाज़, राइट नाउ तो इनके दिलो दिमाग में बस यही चल रहा है कि ज़िंदगी में किसी की सुनने से अच्छा है खुद अपने दिल की आवाज़ सुनो, यानी कि इनका दिल इनसे क्या कह रहा है ये बस वही फॉलो करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर है तीव्र इच्छा, तो शायद आपसे कम्युनिकेशन करने का तो इनका काफ़ी ज़्यादा मन है और ज़िंदगी में सेटल होने की भी इनकी ख्वाहिश है। अब ये कैसे उस ख्वाहिश को आप तक पहुंचाते हैं ये तो उनके ऊपर है। फिर है अपने दिल की सुनो, यहाँ पे भी ये कार्ड यही बता रहा है वो शायद आपको ये समझाना चाहते हैं कि आप भी अगर अपने घर वालों की वजह से कुछ फैसला नहीं ले पा रहे तो आप आखिर क्या चाहते हैं, आपका दिल क्या चाहता है, ये वो जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। फिर है सिद्धांत, किसी किसी के फैमिली वाले शायद मोरल्स और प्रिंसिपल पे अटके हुए हैं, ये हमारे घर में नहीं चलेगा, ये ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, ऐसे शायद किसी किसी के सिद्धांत इनको सुनने पड़ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि क्या मेरे कुछ पर्सनल सिद्धांत नहीं है। और फाइनल कार्ड है अरमान, तो अपनी ख्वाहिशों के बारे में सोच रहे हैं और अपने दिल के जो अरमान है, जैसे आपके साथ घर बसाना हो या अपनी पर्सनल लाइफ जीते हुए फैमिली स्टार्ट करना हो, ये उसी अरमान को पूरा करना चाहते हैं और उस अरमान तक कैसे पहुंच सकते हैं इसके बारे में सोच रहे हैं। अब देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेजेस। वी आर मोस्ट अलाइव व्हेन वी आर इन लव, तो उनको ऐसा लगता है कि प्यार की एनर्जी ऐसी है कि जब कोई किसी के साथ प्यार में जुड़ जाता है या प्यार में पड़ जाता है तो उसको ज़िंदगी बेहद खूबसूरत लगने लगती है। और हर एक जगह, जैसे यहाँ पे भी अगर आप समझ लीजिए कि ये अकेला है लेकिन आप दोनों ने जो प्यार के लम्हे एक दूसरे के साथ बिताए हैं वो याद करते हुए ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो इसको ये रास्ता बोरिंग बिल्कुल भी नहीं लग रहा, इसको वही सब बातें आँखों के सामने दिखाई दे रही हैं। तो वैसे ही ये काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेशन में खोए रहते हैं और उस खूबसूरती को इमेजिनेशन से रियलिटी में ये फील करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे एम्प्रेस के कार्ड में भी है और 10 ऑफ पेंटिकल
पेंटिकल के कार्ड में भी। और नेक्स्ट है, एज लॉन्ग एज द स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई, एज लॉन्ग एज एंजल्स आर देयर अप हाई, टिल द ओशन रन्स ड्राई एंड टिल द डे आई डाई आई विल लव यू। तो यहाँ पे तो थोड़ा रोमांटिक पोएम्स जैसे कुछ लाइन्स इनके दिलो दिमाग में चल रहे हैं। जैसे बैठे बैठे इंसान को अगर नींद नहीं आती तो वो चांद तारों को देख के कुछ ख्वाबों ख्यालों में खो जाता है, वैसे ही शायद राइट नाउ भी ये पर्सन चांद तारों को देख रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि जब तक ये आसमान में चांद तारे रहेंगे, साथ ही साथ एंजल्स के ऊपर भी इनका यकीन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स की भी बात आ रही है, तो श्रद्धा भक्ति और ध्यान धारणा यानी कि मेडिटेशन का भी यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। तो शायद इनका कुछ मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है, इसलिए इनको लग रहा है कि जब तक समंदर में पानी रहेगा और जब तक इनको लग रहा है कि ये अपनी आखिरी सांस नहीं लेते, तब तक ये आपसे प्यार करते रहेंगे। तो शायद घर वाले काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट जा रहे हैं या फिर काफ़ी कुछ बहस हो रही है, लेकिन फिर भी ये दिल से आपको बोलना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो तुमसे प्यार करता रहूँगा या करती रहूँगी। और यही बातें बस अब उन्हें आपके सामने अपनी ज़ुबान खोल के एक्सप्रेस करनी है, और वो कैसे करेंगे यही वो शायद सोचते हुए आपकी तरफ कुछ कॉल या मैसेज करने के बारे में सोचते हुए बढ़ना चाहते हैं या बढ़ रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। गुड नाइट।